बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये कह लें कि 2020 से लेके ऑनवर्ड 2023 तक जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें से लिए गए हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, उसमें आपको यहाँ पे एक वाइटल फोर्स थ्योरी की जो डेफिनेशन कह लें नज़र आएगी। ये आपने ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन करनी है। वीडियो की लेंथ को शॉर्ट करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन पहले ही मार्क किए हुए हैं। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है ये यूरेटिया का फार्मूला जो है ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन करनी है। उसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आपने जो नेफ्थलीन है इसका यूज़ जो है ये कर लेना। ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद हमारे पास है जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फार्मूलाज कितने टाइप के फार्मूलाज में लिखा जा सकता है। तो ये इनके जस्ट नेम जो है ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद फार्मूला मालिकुलर फार्मूला जो है इसकी डेफिनेशन है ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। और इसके साथ आपने इसकी ये एग्जांपल करनी है। उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है और उसकी आपने एक एग्जांपल कर लेनी है। ये वाली कर लें एन ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद कंडेंस फार्मूला है, इसकी भी आपने डेफिनेशन करनी है और इसकी एक आपने एग्जांपल कर लेनी है एन ब्यूटेन की। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक और डॉट क्रॉस फार्मूला, तो इसकी भी आपने डेफिनेशन करनी है और इसकी आपने ये वाली एग्जांपल भी जो है एक साथ करनी है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आपको जो है ये 11.1 एक टेबल नज़र आ रहा है। तो इसमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। स्पेशली ये जो मीथेन है इसका मालिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला आपने करना है। इसी तरह ब्यूटेन का अपने मालिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इस टेबल में से करना है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें जो है ये ओपन चेन या इसको ए साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसकी आपने डेफिनेशन करनी है और उसके बाद इसकी टाइप्स हैं स्ट्रेट चेन, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है और एक एग्जांपल करनी है। इसी तरह नेक्स्ट है ब्रांच चेन, तो इसमें भी आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और आपने इसकी एक एग्जांपल कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज चेन, या इसको साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसकी आपने जो है वो डेफिनेशन करनी है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं, इसमें होमोसाइक्लिक कह लें, इसकी भी आपने डेफिनेशन करनी है। होमोसाइक्लिक की जो है वो फर्दर कह लें कि दो टाइप्स हैं, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड हैं। ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। उसकी आपने ये जो बेंजीन है ये एक मिसाल जो है वो कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो इसकी भी डेफिनेशन एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है और साथ आपने इसकी एक एग्जाम्पल जो है वो लाजमी तैयार करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये भी एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और इसकी आपने जो है ये एक एग्जाम्पल जो है वो लाजमी करनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें जो है ये कैटिनेशन का एक टॉपिक नज़र आ रहा है। तो इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट जो 3-4 लाइंस हैं इनमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लाखों करोड़ों की तादाद में क्यों जो है वो पाए जाते हैं। तो उसका आंसर जो है फर्स्ट 3 लाइंस के अंदर मौजूद है। और उसके बाद फिर कैटिनेशन की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुकी है, आपने करनी है। और उसके बाद ये कंडीशन है कैटिनेशन की दो, ये भी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में तैयार करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म का। इसमें आपने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन करनी है और उसके बाद जो है ये इसकी एक एग्जांपल दी हुई है एन पेंटेन आइसोपेंटेन। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें जो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये पुअर कंडक्टर्स क्यों होते हैं। तो ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करना है।
और उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी सिक्स प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये भी एज शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो लो क्यों होते हैं। तो ये दो जो कहने प्रॉपर्टीज़ आपने लाजमी एज शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार करनी है। नेक्स्ट आपके पास टेस्ट योर सेल्फ है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो ये आपने लाजमी जो है एक दफ़ा देख लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें जो है हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो टॉपिक हमारे पास सब टॉपिक है कोयल। तो कोयल की आपने डेफिनेशन करनी है, और उसके बाद इसके अंदर एक डेफिनेशन है कार्बोनाइजेशन की, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी आपने लाजमी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करनी है। नेक्स्ट आपको जो है वो टेबल नज़र आ रहा है, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। टाइप्स ऑफ कोल और इनके यूजेज जो हैं ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। उसके बाद जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने लाजमी तैयार करना है। और उसके बाद जो है वो कोल गैस, इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन, मीथेन एंड मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और इसके यूजेस भी जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। इसी तरह अमोनियम लीकर जो है ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपने तैयार करना है। इसी तरह कोल तार की बात करें तो इसकी डेफिनेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पिच, तो ये लास्ट लाइन में आपको इसका आंसर मिलेगा पिच का, तो ये भी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करनी है। नेक्स्ट है कोक, तो कोक जो है इसकी डेफिनेशन जो हमारे पास जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने लाजमी इनको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम का, तो इसमें पेट्रोलियम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल गैस, जिसकी डेफिनेशन करनी है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल गैस किस लिए यूज़ होती है, तो आपने ये लाजमी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसको तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लांट्स, ये आपने स्किप करना है। और उसके बाद ये भी टॉपिक स्किप कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें आपने ये फर्स्ट 2 यूजेस हैं ये लाजमी यूज़ कर तैयार करने हैं। फूड में और क्लॉथिंग में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योर सेल्फ, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको आपने जो है वो लाजमी जो है वो तैयार करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स, तो इसमें अल्केन्स या पैराफिन की डेफिनेशन है, तो ये पैराफिन की डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास होमोलोगस सीरीज़, तो इसमें होमोलोगस सीरीज़ की आपने डेफिनेशन करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद आपने जो है इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एल्कीन एल्कीन अल्काइंस के जो है वो आपने जर्नल फार्मूले जो है वो लिखने हैं, तो ये काफ़ी दफ़ा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, इसमें अल्काइल रेडिकल्स की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो ये आपने लाजमी तैयार करनी है। तो उसके बाद टेबल है ये आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये लाजमी तैयार करनी है। और इसी तरह आपने जो है वो इनके जो फार्मूले हैं स्ट्रक्चर फार्मूले, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ब्यूटाइल रेडिकल्स, तो ये ब्यूटाइल रेडिकल हैं ब्यूटेन के और आइसोब्यूटेन के, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली। और उसके बाद जो है इसकी टाइप्स हैं, जैसे अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसकी आपने डेफिनेशन करनी है, और इसका जो है आपने जर्नल फार्मूला करना है, और कोई एक आपने जो है वो एग्जांपल करनी है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। इसी तरह ईथर लिंकेज है, इसकी डेफिनेशन करनी है आपने, और इसका जर्नल फार्मूला करना है, और इसकी एक एग्जांपल आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करनी है। इस तरह एल्डिहाइड है, तो इसकी आपने डेफिनेशन करनी है, और इसका जर्नल फार्मूला करना है, और इसके जो कहने की एक एग्जांपल कर लेनी है। इसी तरह कीटोन है, तो कीटोन की आपने डेफिनेशन करनी है,
और इसका जनरल फार्मूला करना है और इसी तरह आपने इसकी करने के एक एग्जांपल करनी है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें तो इसकी भी आपने जो है वो डेफिनेशन करनी है, जनरल फार्मूला करना है और फॉर्मिक एसिड का कहना है कि इसकी एग्जांपल जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। इसी तरह ईस्टर लिंकेज है, इसका आपने डेफिनेशन, जनरल फार्मूला और इसका एक एग्जांपल कर लेनी है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टेस्ट हैं फंक्शनल ग्रुप के। तो इसमें आपने ये बोरोमीन टेस्ट करना है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बाइजर टेस्ट जो है ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। और उसके बाद आपने जो है वो इसके, हाँ जी, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको भी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी तैयार करना है। इसी तरह कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो एस टेस्ट योरसेल्फ में बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी तैयार करने हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, तो जो मैंने पहले मार्क किए हुए हैं। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 13 जो है ये करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कुछ के आंसर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ जो है वो उनमें से आपके लिए नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जो कह लें कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुके हैं। तो अल्लाह हाफिज़, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।